राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जो ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, ये कृष्ण भक्तों को, कृष्ण प्रेमियों को ज़रूर मिलेगी। और मुझे विश्वास है ये वीडियो कृष्ण जी जिस तक पहुँचाना चाहते हैं उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचेगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पे कृष्ण जी की असीम कृपा है। क्यों बता रही हूँ उसके आगे मैं बताऊँगी, वीडियो के पूरा अंत तक देखना। क्योंकि जो आज मैं बताने वाली हूँ ना, वो जो चीज़ है उससे आप फील कर पाओगे परमात्मा की एनर्जी को, परमात्मा को। ठीक है। इससे जो मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है आपको। ठीक है। सबसे पहले ही बात तो है, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया और आप यहाँ पे आए। बिकॉज ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो सच में कृष्ण प्रेमी होंगे, जो कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्ट कर पाते होंगे। और क्योंकि ये वीडियो ही उन तक जाएगी, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैं ये बनाई उस भरोसे पे रही हूँ। ठीक है। तो चलिए बताती हूँ क्या बात है। तो अगर आपने कृष्ण जी को फील किया होगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो आप करेंगे, वो एक चीज़ बताऊंगी मैं आपको कैसे कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक कृष्ण जी को फील किया है, फील इन द सेंस उनकी एनर्जी को फील किया है, ठीक है। साक्षात तो अगर भगवान मिल गए फिर वो तो बहुत ही अलग बात हो जाती है। वो तो पुकारने पे तो मिल जाते हैं, आ भी जाते हैं, बट वो एक अलग ही रूप होता है, वो एक अलग ही सीमा होती है, उसके बारे में तो कोई भी व्याख्या नहीं कर सकता। ठीक है। बट अगर आप फील करना चाहते हो उनकी एनर्जी तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, ये बताने चाहिए। ये मैं खुद करती हूँ। एंड मैंने जब इसको किया था ना पहले, मुझे ऐसा लगा था कि ठीक है, होता है, ये चीज़ें होती हैं। बट जब मैंने इसको खुद का एक्सपीरियंस किया ना यार, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं एक अलग एनर्जी में, एक अलग जोन में पहुंच जाती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशनों से घिरे हुए हो, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आगे क्या होगा, लाइफ में आगे क्या होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है ना इंसानों की, कि लाइफ में आगे होगा क्या। आप जब इस चीज़ को पढ़ते हो ना, आप थम जाते हो। आप जब इस चीज़ को पढ़ते हो ना, आपको लगता है लाइफ में एक पोज आ गया है। ये क्या है? ये है गीत गोविंद, जो कि जयदेव के, जय भक्त जो थे उनके, जयदेव, उनके द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद। आप यूट्यूब में कहीं पे भी सर्च मार लेना, ठीक है। ये संस्कृत में है और इसमें जो अनुवाद होता है वो संस्कृत में होता है, ठीक है। इसका एक हिंदी का वो भी है, ट्रांसलेट भी कर रखा है, ठीक है, वो भी मिल जाएगा आपको। बट जो इसके वर्डिंग है ना, वो संस्कृत में ही है। इसको आपको जो अनुवाद करना होता है वो संस्कृत में ही करना होता है, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ते हो ना, आप फील करोगे कि एक एनर्जी आपके पास है। और एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि इसको पढ़ना कैसे है। पूरी वीडियो आपको अंत तक देखनी है। प्लीज़ कुछ भी इसमें से स्किप मत करके जाना, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा इसके क्या मतलब, कैसे पढ़ना है और इसको कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, आप गीत गोविंद जब पहले अपने मुख से बोलना है आपको, ठीक है। गीत गोविंद आप जब पढ़ते हो ना, इसको पढ़ना है, इसको सुनना नहीं है। सुन भी सकते हो बट इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। पढ़ना ज़रूरी है इसको। तो इसमें एक तो पहली बात संस्कृत में है, सेकंड आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। आप यूट्यूब पे पहले मतलब देख लीजिए कि क्या क्या है उसकी वर्डिंग, एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बोल सकते हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब भी आप इसको करो, एक ऐसा स्थान चुनिए जहाँ पे आप बैठ के इसको पढ़ सकते हो। आप चलते फिरते इसको मत पढ़ना। सबसे पहली बात तो आप जहाँ पे बैठ सकते हो, मंदिर में या कहीं पे भी, ठीक है, घर पे कहीं पे भी। वैसे तो ये मंदिर में पढ़ा जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मंदिर में नहीं पढ़ सकते तो घर पे। और पीरियड्स के टाइम पे अगर कोई बोलता है तो मैं तो कहती हूँ इसको थोड़ा सा अवॉइड करना पीरियड्स के टाइम पे, ठीक है। बट अगर आप जैसे सही हो तब आप पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। इसके लिए करना क्या है आपको, आप जहाँ पे खुद बैठे हो ना, उसके साथ में आपको एक आसन रख देना है, ठीक है। आप उसको साथ में एक आसन रखना है, आपको बोलना है, हे कृष्ण जी, मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। हे कृष्ण जी, मैं आपको फील करना चाहती हूँ, आपकी एनर्जी को फील करना चाहती हूँ। आपके लिए मैंने यहाँ पे ये आसन बिछाया है, आइए और मैं आपके गीत गोविंद का आह्वान कर रही हूँ। इतना आपको बोलना है, मतलब उनका आसन बिछाते टाइम, ठीक है, बोलना है। उसके बाद आपको गीत गोविंद आप मतलब यूट्यूब पे चला के साथ साथ बोल भी सकते हो। जैसे स्टार्ट होता है ना, परमात्मा वहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है। भक्त जो जयदेव है ना, उन्होंने जब ये
गीत गोविंद गाया था ना, तो खुद कृष्ण जी ने इसमें कुछ पंक्तियाँ ऐड की थी, ठीक है। खुद आके उन्होंने लिख के गए थे। उसकी एक कहानी अगर आपको सुननी होगी, जो भी था वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। खुद इन्होंने कृष्ण जी ने ये लिखा है, और खुद कृष्ण जी को इतना प्यारा है, इतना प्यारा है ना, कि अगर ये कहीं पे भी चल रहा होता है ना, पीछे पीछे डोल के आते हैं। तो इसका एक नियम ये क्यों है ये भी बताऊंगी, अगर आपको ये जानना है कि ये नियम क्यों बनाया गया कि आप बैठ के उनका स्थान दे के तभी इसको पढ़ सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी एक भक्त की कहानी है, तो वो भी बताऊंगी मैं, ठीक है, अगर आपको जानना है तो। अदरवाइज ये आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो आपको क्या करना है, आप कहीं पे भी बैठ के इसको सिर्फ बैठ के पढ़ना है, और एक आपको आसन अलग से ज़रूर लगाना है परमात्मा के लिए, श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि इसको सुनते ही ना श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आते हैं। अगर आपको भी अपने ऊपर परमात्मा की कृपा चाहिए तो आप ये करके देखना। और मैं सच में बता रही हूँ, जब आप आधे में आ जाओगे ना, मतलब जब आप आधा उसको कंप्लीट कर दोगे, जैसे जैसे 10 या 12 मिनट की होगी, ठीक है, 10-12 मिनट के गीत गोविंद है, जब आप मतलब 6 मिनट तक उसको बोलते रहोगे ना, आपको पता नहीं लगेगा आप कौन सी दुनिया में हो। सीरियसली कह रही हूँ। एंड ये मेरा किया हुआ है, मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है। एंड जब मैं आधे में आ जाती हूँ ना, वैसे तो मुझे अब स्टार्टिंग में फील होना स्टार्ट हो जाता है, बट जब स्टार्टिंग में मैंने किया था ना, जब मैं आधे में पहुँचती थी ना, मुझे लगता है कि कोई है मेरे साथ में। मैं आपको बताऊँ ना, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर मैं ये चीज़ बताऊँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बैठा है मेरे साथ में, ठीक है। और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी इस चीज़ को कि कोई मेरे साथ में बैठा हुआ है। और जब आप गीत गोविंद पढ़ते हो ना, सीरियसली आप किसी और जॉन में चल जाते हो। आप इस दुनिया में तो नहीं रहते हो, इस दुनिया में आप बिल्कुल ही नहीं रहते हो। मतलब मैं कैसे बताऊँ आप तो इस दुनिया में बिल्कुल ही नहीं रहते हो। आप किसी और दुनिया में, किसी और जोन में पहुंच जाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। लाइक जो टेंशनें आप अपने दिमाग में लेके बैठे हुए हो, या जो सोच आप अपने दिमाग में लेके बैठे हो, सब के सब ऐसे गायब हो जाती है ना उस टाइम पे जब आप गीत गोविंद पढ़ते हो। आपको लगेगा मैं नहीं हूँ। एग्जैक्टली आपको ये फील होगा कि मैं हूँ ही नहीं। मेरे अंदर क्या हुआ है, क्या मेरे अंदर बदलाव हुआ, कैसे मेरे अंदर बदलाव हुआ, आपको उस 12 मिनट के लिए आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ पे हो। वेरी 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 पावरफुल। मैं इसको बोल के नहीं कर सकती यार। आप एक बार पढ़ के देखना गीत गोविंद, जो कृष्ण जी से बहुत प्यार करते हैं, जो राधा रानी से बहुत प्यार करते हैं, एक बार इस गीत गोविंद को पढ़ के देखना। अनुभव बिल्कुल अलग है, बिल्कुल इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ सब टेंशनें जैसे ना एक मात्र में, एक चुटकी में गायब हो गई। आप कौन हो, आपको ये भी मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल अलग एनर्जी से जुड़ जाते हो। मैं कह रही हूँ, मैं इस चीज़ की व्याख्या नहीं कर सकती। मैं सच में, मैं जितना आपको समझा पा रही हूँ ना, मतलब एक एक चीज़ को मैं डीपली समझा पाऊँ, मेरे को ऐसा लगता है कि इसको समझा ही नहीं पाएगा कोई, क्योंकि ये जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना, एकदम अलग एक्सपीरियंस। मतलब मैं क्या बोलूँ यार इस चीज़ के लिए। ये जो गीत गोविंद है ना, ये श्री कृष्ण जी को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि भागे भागे आते हैं। जैसे उनको राधा रानी प्रिय है ना, वैसे उनको ये गीत गोविंद भी बहुत प्रिय है। आप एक बार इसको एक्सपीरियंस करके देखना। और जब इसको आप लगातार रोज पढ़ने लग जाते हो ना, बस इतना ध्यान रखना, प्लीज़ इसको चलते फिरते मत करना, क्योंकि इसका कहने का मतलब ये है कि जब भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं ना, और वो फिर आपके पीछे पीछे डोलते हैं, मतलब पीछे पीछे मतलब आप आगे आगे चलते चलते बोल रहे हो, और पीछे पीछे डोलते हैं। तो इसलिए इसके पीछे भी एक बहुत ही सुंदर कथा है। अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं उस चीज़ के बारे में कि गीत गोविंद के पीछे क्या कथा है, तो वो भी बता दूंगी। नहीं तो आपको यूट्यूब में भी बहुत सारी उनकी कथा मिल जाएंगी, ठीक है। बट सीरियसली कह रही हूँ, ये करके देखो यार। आप 12 मिनट तो आप दे ही सकते हो ना, और ऐसा एक्सपीरियंस होगा ना आपको उस 12 मिनट के अंदर अंदर, व्याख्या नहीं कर पाते आप। आपको पता ही नहीं लगेगा आप कौन सी दुनिया में हो, आपके अंदर क्या, आपको मतलब अलग फील होएगा, बिल्कुल अलग एनर्जी से भर जाओगे आप, बिल्कुल अलग एनर्जी से। एंड यस यार,
भगवान की इतनी सारी चीज़ें हैं ना जो शायद अभी तक हमको बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं होती, और इनमें इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है यार। मैंने सीरियसली कह रही हूँ, इसको पढ़ के तो ना मेरे ऐसा हो जाता है कि जैसे कि बस यही पढ़ती रहूँ मैं, यही पढ़ती रहूँ मैं, क्योंकि इतना आनंद, इतना प्रेम झलकता है, इतना आनंद मिलता है कि क्या बताऊँ यार मैं क्या। बस मैं इतना बोलूँगी, आप पढ़ो, इसका नियम बस यही है, आप बैठ के पढ़ो इसको, साथ में एक आसन ग्रहण करवा लीजिए अपनी, ठीक है। और उस आसन में वो खुद आते हैं बैठ के सुनने के लिए, वो तब तक सुनते हैं जब तक आप उसको बोल रहे हो, और जब जैसे ही खत्म हो जाता है वो चले भी जाते हैं। इतना इतना उनको प्रिय है कि जैसे शुरू होएगा वो वहाँ पे आ जाएंगे, और जैसे ही खत्म होगा वो चले जाएंगे। तो इतना प्रिय है ना वो कृष्ण जी को गीत गोविंद। एक बार गा के देखना, एक बार करके देखना, आपको आप उसके आदी हो जाओगे। आपको चैन नहीं मिलेगा जब तक आप उसको गाओगे नहीं रोज, ठीक है। पर नियम यही है, बैठ के गाना और एक आसन, बस इतना सा नियम है, इसका कुछ वो नहीं है। आप बस इसको चलते फिरते मत गाना, ठीक है। अगर आपको याद हो जाती है वो, वैसे तो उसको याद करना पड़ता है, क्योंकि थोड़े से संस्कृत के वर्ड है तो याद एकदम से नहीं होता, उसमें प्रैक्टिस बिठानी बहुत ज़रूरी होती है। मेरे को भी अभी तक याद नहीं हुआ है पूरा, तो आप याद कर सकते हो इसको, मतलब रोज पढ़ के, ठीक है। तो आप इसको एक्सपीरियंस करना और बताना ज़रूर। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है ना, करके देखो, छूमंतर हो जाएगी टेंशन, ठीक है। तो हम सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और जो कान्हा जी के भक्त है, जो कृष्ण जी के भक्त है, जो राधा रानी के भक्त है, उनको तो पता ही होगा कि गीत गोविंद में कितनी पावरफुल शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और इसीलिए कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे ये जरूर लिख के जाना, और जय श्री राधे रानी, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।